हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको पढ़ा रही हूँ एनिमल रिसोर्स। एनिमल रिसोर्स में आपको सबसे पहले जो मनुष्य है जंतुओं से क्या क्या प्राप्त करता है, भोजन, वस्त्र, रेशे, खाल, मकान या तंबू, बर्तन, थैले आदि वस्तु प्राप्त करता है। पशुपालन व्यवसाय के रूप में दुग्ध उत्पाद इससे प्राप्त किए जाते हैं। डेयरी फार्मिंग मांस ऊन उत्पाद के लिए किया जाता है। तो सबसे पहले जो जंतु संसाधन है उसमें मैं डेयरी फार्मिंग ले रही हूँ। डेयरी फार्मिंग क्या है? डेयरी फार्मिंग उद्योग की आवश्यक दशाएं व विशेषताएं। पहली विशेषता है, डेयरी उद्योग की मुख्य पशु है गाय। गायों को दुग्ध के लिए पाला जाता है। यूरोप, पूर्वी सोवियत संघ, उत्तरी अमेरिका, न्यूजीलैंड, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, दक्षिणी अफ्रीका में डेयरी उद्योग हेतु गाय पाली जाती है। भारत व अफ्रीका में भैंसें भी दुग्ध हेतु पाली जाती हैं। नेक्स्ट है विशेषताओं में जलवायु। दूध देने वाली गायों के लिए शीतल समशीतोष्ण प्रदेशों में आर्द्र जलवायु उपयुक्त होती है। इस जलवायु में पशु हष्ट पुष्ट होते हैं। दूध की मात्रा अधिक होती है। 10 डिग्री सेल्सियस से 17 डिग्री सेल्सियस तक तापमान और 50 सेंटीमीटर से 75 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा के प्रदेश डेयरी फार्मिंग हेतु अनुकूल होते हैं। 27 डिग्री सेल्सियस के ऊपर व हिमांक से नीचे तापमान नहीं रहना चाहिए। ये विशेष रूप से पश्चिमी यूरोप, पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका, अर्जेंटीना, न्यूजीलैंड में उन्नत अवस्था में है। डेयरी फार्मिंग की तीसरी विशेषता, कई ऐसे, ये तो कोल्डर कंट्रीज़ के बारे में बताया, कई हॉट कंट्रीज़ में भी पशु पाले जा रहे हैं, लेकिन उतना ज़्यादा मैकेनाइज्ड वे में नहीं कर पा रहे हैं जैसा समशीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में किया जा रहा है। तीसरी विशेषता है स्वच्छ जल। औसत गाय को 200 लीटर जल प्रतिदिन आवश्यक होता है। गायों के पीने हेतु स्वच्छ जल की आवश्यकता होती है, तो पर्याप्त रूप में जल भी होना चाहिए। ऐसे स्थान पर ये डेयरी फार्मिंग पनपती है। चौथा है वर्ष भर उदारतापूर्वक चराई। गाय हेतु सबसे अच्छा व सस्ता चारा है घास। यूएसए में घास के अलावा जई, क्लोवर, घास, जड़ वाली कंद फसलें जैसे गाजर हुआ, शलजम हुआ आदि गाय के चारे हेतु उत्पन्न की जाती है। नेक्स्ट है छाछ पर सूअर को पालना। क्रीम, मक्खन, पनीर निकालने के बाद जो छाछ शेष रह जाती है, यूएसए और यूरोप के किसान दूध के साथ साथ मांस के लिए सूअर पालते हैं। वे छाछ पर सूअर को पालते हैं। डेनमार्क, नीदरलैंड, न्यूजीलैंड, यूएसए में डेयरी फार्मिंग की छाछ पर सूअर पलते हैं। तो आपका जो क्रीम निकाल लिया है और मक्खन निकाल लिया है, पनीर निकाल लिया, उसके बाद जो छाछ बच जाती है उस पर आप अलग अलग कंट्रीज़ जो है वो सूअर को पाल रहे हैं। नेक्स्ट विशेषता है बाज़ारों की समीपता। डेयरी फार्मिंग सघन जनसंख्या के नगरों के समीप स्थापित होता है, जहां आर्थिक स्तर ऊंचा होता है, जैसे पश्चिमी यूरोप के देश, यूएसए, पूर्वी सोवियत संघ आदि। तो यानी कि बाज़ार भी पास रहना चाहिए। आपको पता है कि ये ऐसा प्रोडक्ट है कि जल्दी ख़राब हो जाता है। हालांकि अब तो रेफ्रिजरेटर सिस्टम आ गया है, तो रेफ्रिजरेशन के माध्यम से जहाज़ों में भी शीतलक लगा कर के और न्यूजीलैंड से यूरोप तक की दूरी तय की जा रही है। न्यूजीलैंड का प्रोडक्ट आपको यूरोप में मिल जाएगा। तो अब तो बहुत डिफरेंस हो गया, लेकिन फिर भी ये रहती है कि सघन आबादी के आसपास ही डेयरी फार्मिंग पनपती है। फिर है छोटे छोटे फार्म। डेयरी फार्म प्राय छोटे आकार के होते हैं, जो भेड़ पालने के फार्मों और मांस के पशुओं के फार्मों से बहुत छोटे होते हैं। और दुग्ध व्यवसाय हेतु नगरों के समीपवर्ती जलापूर्ति वाले क्षेत्र में ये उद्योग विकसित होते हैं। तो ये फार्म जो है वो छोटे छोटे जो फार्म है वहाँ पर पनप रहे हैं।
इनका आकार फार्मों का छोटा है। नेक्स्ट है पशु प्रवास। यूरोपीय आल्प्स में घाटियों में स्थित चारागाह छोटी होती है, किंतु 1-2 हज़ार मीटर ऊंची पहाड़ियों पर ग्रीष्मकाल में उत्तम चारागाह होता है। वहाँ शीत ऋतु में ऊंची चारागाहों तथा वहाँ ग्रीष्म ऋतु में ऊंची चारागाहों और शीत ऋतु में घाटियों में पशु प्रवास होता रहता है। यानी कि सर्दी के मौसम में तो घाटी में आ जाएंगे पशु, और गर्मी के मौसम में ऊपर ऊंचाई पहाड़ी के टॉप पर जाकर के चारागाह पहाड़ी के ऊपर की तरफ चारागाह से अपना भरण पोषण करते हैं पशु, वहाँ चारागाह स्थापित कर दिए जाते हैं। नेक्स्ट है वर्ष भर दूध की सप्लाई को स्थिर रखना। वर्ष भर दूध उत्पादन की मात्रा को स्थायी रखने हेतु शीत ऋतु में दुग्ध पशुओं को मटर, बीन, चुकंदर, शलजम, अनाज आदि खिलाया जाता है, जिससे वो अधिक दूध दें और साल भर अधिक दूध देती रहें। इसलिए उनको ऐसा नहीं है कि सूखा चारा दे दिया, उनको हरी घास भी खिलाई जा रही है, तो उनको मटर भी खिलाया जा रहा है, शलगम भी खिलाया जा रहा है, बीन्स भी खिलाए जा रहे हैं, अनाज भी खिलाया जा रहा है। तो कई तरह की चीज़ें खिलाई जा रही है, क्योंकि वो कमर्शियल यूटिलिटी है उन पशुओं की, इसलिए उनको अच्छे उस पर पाला जा रहा है, अच्छे खाद्यान्नों पर। नेक्स्ट है उत्तम परिवहन। ताजे दूध, क्रीम, मक्खन उपभोक्ताओं को प्राप्त हो सके, इस हेतु प्रशीतक लगे हुए जहाज और गाड़ियों से इसका निर्यात किया जाता है। उदाहरण स्वरूप न्यूजीलैंड या ऑस्ट्रेलिया का मक्खन ब्रिटेन तक, अर्जेंटीना का जर्मनी तक पहुंचाया जाता है। तो आपको उत्तम परिवहन की इसके लिए आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है परीक्षण व आविष्कार। गायों की दुग्ध क्षमता वृद्धि, दूध में मक्खन की मात्रा और इसके अनुकूलतम वातावरण के विषय में लगातार वैज्ञानिक प्रयोग होते रहने चाहिए, और होते रहते हैं लगातार प्रयोग। उसी से ये और ज़्यादा विकसित होता गया, धीरे धीरे ये बहुत ज़्यादा कमर्शियल हो चुका है, बहुत विकसित हो गया है, मशीन से काम हो रहा है। आपको तो पता ही होगा यूरोप में जो है, या अपने न्यूजीलैंड, अर्जेंटीना में और ऑस्ट्रेलिया में जहाँ पाले जा रहे हैं ये, तो वहाँ पर ऐसा नहीं है कि हाथ से दूध निकाला जा रहा है, वहाँ सारा दूध निकालने का काम भी मशीन से हो रहा है, ज़्यादातर काम मशीन से हो रहा है। और इनको खाद्यान्न बहुत अच्छा दिया जा रहा है, जिससे कि ये अधिक मात्रा में दूध और मांस की पूर्ति कर सकें। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक मैं फिर से लेके आऊँगी। प्लीज़ आप मेरे कंटेंट्स देखते रहिए और यूट्यूब पे वीडियोस देखते रहिए। टिल नेक्स्ट टाइम, गुड बाय।